हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपने लिक्विड सब्सटेंस में डूब जाता है। अब डूबने के पीछे का रीजन ये है कि सॉलिड सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होता है, उसके लिक्विड सब्सटेंस के कंपैरिजन में हाई होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड में क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन जब बात वाटर का किया जाए तो वाटर में कुछ एक्सेप्शनल है। वाटर एक एक्सेप्शनल केस में आता है। वाटर को जब हम लोग उसके सॉलिड सब्सटेंस यानी आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो डूबने के बजाय आइस जो होता है वाटर पे फ्लोट करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, जिसकी वजह से आइस वाटर पे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइस वाटर पे फ्लोट तो करता है, लेकिन आइस का 8% पार्ट जो होता है सिर्फ वही हम लोगों को ऊपर में दिखता है। ये जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ 8% पार्ट है। बाकी 92% पार्ट जो होता है ना वो नीचे होता है ना। तो आइस वर्क को जो हम लोग ऊपर से देखते हैं ना, तो ऊपर से देखने पे सिर्फ हमको 8% पार्ट दिखता है, बाकी 92% पार्ट नीचे होता है, जिसकी वजह से कई सारे शिप का एक्सीडेंट हो जाता है। टाइटैनिक के डूबने का भी रीजन यही था, क्योंकि ऊपर से देखने पे आइसबर्ग काफी छोटा लगता है, तो आइडिया लगा कि आइसबर्ग काफी छोटा है, टाइटैनिक आसानी से पार हो जाएगा। लेकिन आइसबर्ग ऊपर से देखने पे जितना छोटा है, नीचे से उससे कई ज्यादा गुना बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर सिर्फ 8% दिखता है, 92% पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर होता है। आई बात समझ में? जिससे कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं समुद्र।